विद्यार्थियों, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के राजनीतिक विचारक मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करें। मैकियावेली एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जो इटली से अपना संबंध रखते हैं, इटली में पैदा हुए थे और उन्होंने एक ऐसे विचार दिए मानव के बारे में जो वर्तमान समय में भी वो प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी होता है और हमेशा वही कार्य करता है जिसमें उसे स्वार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः राजा को भी इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि मानव के स्वभाव पर कुठाराघात न करके उसकी रक्षा की जाए और मानव के साथ में इस तरह से व्यवहार किया जाए जिससे कि उसकी संपत्ति बनी रहे और राज्य नियंत्रण पर रह सके। उन्होंने अपने संपूर्ण विचार धर्म और राजनीति से संबंधित, शासन और शासन से संबंधित, मानव संबंधी विचारों पर आधारित माने हैं। उनका मत है कि मानव स्वभाव के द्वारा ही संपूर्ण राजनीतिक दर्शन को समझा जा सकता है। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और घोर दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। उनके अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद है। उसने अपने प्रिंस में लिखा कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो जाती। इस तरह के विचार देने वाले पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली पहले विचारक थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी से संबंध अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर करता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो व्यक्ति उसको तिलांजलि दे देता है। उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक डिस्कोर्सेज में लिखा कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में हमेशा लीन रहता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से हमेशा लीन रहता है। उनका कहना है कि मनुष्य अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारा को अधिक सुगमता से भूल सकता है। उनका यहाँ तक कहना है मैकियावेली का कि संपत्ति को वह अपने पिता के हत्यारा से भी ज़्यादा महत्व देता है। दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति ने संपत्ति छीन ली और एक ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को भूल सकता है, लेकिन जिसने उसकी संपत्ति छीनी है उसको वो नहीं भूल सकता। इस प्रकार मैकियावेली कहता है कि मनुष्य हमेशा स्वार्थ सिद्धि में लीन रहता है। इसलिए उसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव उसके हित से प्रेरित होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मानव हमेशा अपना व्यवहार उसी दृष्टि को ध्यान में रखकर करता है जिससे उसकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। अगर व्यक्ति का स्वार्थ सिद्धि में कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति काम में नहीं आ रहा तो उस व्यक्ति से वो संबंध तोड़ने में तनिक भी टाइम नहीं लगाता। आगे कहता है दूसरा कि अधिकतर व्यक्ति अविवेकी होते हैं। मैकियावेली कहता है कि मानव अपना हित देखकर ही कोई कार्य करता है, लेकिन वह ये जानना आसान नहीं है कि मनुष्य का हित किसमें है। अधिकतर व्यक्ति बुद्धू विवेकी होते हैं। नेक्स्ट,
ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी मैकियावेली अपने मानव स्वभाव संबंधी विचारों को हित में रखकर कहता है कि मनुष्य हमेशा दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसी तरह वो कहता है कि प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का मूल लक्ष्य है। वो कहता है कि मनुष्य परिवर्तन प्रेमी है और संघर्षशील है। बहुत अधिक समृद्धि से भी मनुष्य उसी प्रकार उगता जाता है जिस प्रकार गरीबी से। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य में एक ओर तो इच्छा होती है, दूसरी ओर असंतोष। वह कितना ही प्राप्त करे उसकी इच्छा शांत नहीं होती। इस प्रकार इच्छा और असंतोष के कारण मनुष्य में संघर्ष की भावना पैदा होती है और इसी के फलस्वरूप व्यक्ति आक्रमणकारी भी बनता है। मैकियावेली कहता है मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है और अपनी आकांक्षा बढ़ाता जाता है, जिससे उस आकांक्षा की वृद्धि के फलस्वरूप उसे सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और इस सुरक्षा की भावना के कारण ही वह एक दूसरे व्यक्ति पर आक्रामक व्यवहार करने लगता है और इसी के फलस्वरूप मनुष्य ये मांग करता है कि मनुष्य स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा भी रखता है। वह दूसरों से अपनी मुक्ति चाहता है, परंतु अपनी मुक्ति का उपाय है दूसरों को स्वतंत्र बनाना। इसलिए वह दूसरे व्यक्तियों पर शासन करना चाहता है। शासन की इच्छा मनुष्य में स्वतंत्रता की इच्छा से पैदा होती है और शासन करने की इस आवश्यकता के कारण संघर्षों का जन्म होता है। मैकियावेली आगे कहता है मनुष्य घोर स्वार्थी होता है। मैकियावेली का कहना है कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जो भी कार्य करता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। मनुष्य बेईमान, धोखेबाज होता है। पशु की तरह उसका उद्देश्य भी केवल अपना हित प्राप्त करना है और इस अपने हित में जो भी उसकी आड़ाए या उसको यानी कि रोकने की कोशिश करता है उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत ही बुरा होता है और इसी के फलस्वरूप वह मनुष्य झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो जाता है। उसकी अगर स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती तो मनुष्य एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता, एक दूसरे के प्रति झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाता है। आगे मैकियावेली कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। मनुष्य एक निश्चित सीमा जाके ऐसी नहीं है जहाँ जाकर मनुष्य रुक जाए कि यहाँ तक मेरा ये इतना स्वार्थ, उसके बाद में एक प्राप्त करता, दो प्राप्त करता, तीन प्राप्त करता। अर्थात मनुष्य का जब तक जीवन है तब तक वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए मैकियावेली कहता है कि राज्य और शासन संबंधी उसके विचार में मानव स्वभाव का महत्वपूर्ण है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही शक्तिशाली होनी चाहिए। मनुष्य जीवन में भय के तत्वों की प्रधानता की दृष्टि रखते हुए वह राजाओं को सुझाव देता है कि उसे प्रजा से प्रेम ही नहीं वरना ऐसा भी होना चाहिए कि उससे डर सके। वह एक कुशल शासक मानवीय प्रवृत्ति की दुर्बलताओं का दृष्टि में रखकर छल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव संपत्ति का अर्जन होता है, हमेशा संपत्ति का अर्जन होता है। अतः बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति न लूटे। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी से करता है वो है संपत्ति। तो वह राजा को सुझाव देता है कि राजा व्यक्ति की चाहे मृत्यु कर दे, उसकी हत्या कर दे, लेकिन उसकी संपत्ति कभी भी नहीं छीननी चाहिए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वो राजा को कहता है कि राजा को हमेशा शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी शिकार करना चाहिए। इसलिए वो मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति स्वार्थी है, हमेशा धूर्त है, कपटी है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास करता है। अर्थात मनुष्य का मूल उद्देश्य, मनुष्य जो विवेकी होगा वो हमेशा संपत्ति अर्जन के कार्य करेगा। अतः राजा को उसकी संपत्ति के साथ में किसी भी तरह का
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राजा को जनता की प्रजा संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए, भले ही उसको मृत्यु दंड देकर उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली के संपूर्ण दर्शन की आज भी इतनी ही प्रासंगिकता थी जितनी उस समय थी, क्योंकि मानव इतना स्वार्थी है, इतना जो वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही है, वर्तमान समय के जो मानव के व्यवहार को हम देखते हैं, उसमें कहीं न कहीं मैकियावेली के जो विचार थे वो आज भी प्रासंगिक है। लेकिन इसकी आलोचना इस प्रकार भी कर सकते हैं कि मैकियावेली ने जो अपने सिद्धांत दिए वो केवल एक पक्षीय देखे। उन्होंने मानव के व्यवहार का एक सुंदर पक्ष भी है, जो अच्छा पक्ष भी है, जो व्यक्ति से प्रेम करता है, एक दूसरे से बिना बिना स्वार्थ के भी काम करता है। उन्होंने केवल संकुचित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक पक्ष ही देखा है, जबकि मनुष्य में आज भी निस्वार्थ भाव से सेवा का कई लक्षण पाए जा सकते हैं, निस्वार्थ भाव से कई काम करता है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करता है। अतः लेकिन इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि मैकियावेली ने जो सिद्धांत दिए वो कहीं न कहीं सम्राट के लिए, जिस तरह से उसने संपत्ति के बारे में कहा कि राजा को राज्य की जनता की संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है। लेकिन मानव संबंध के बारे में, मानव स्वभाव के संबंध में उसके जो विचार दिए वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने एक पक्ष भले ही देखा हो, लेकिन दूसरा पक्ष जो देखा उन्होंने मानव स्वार्थी है, तो उसी के फलस्वरूप इतने अपराध बढ़ रहे हैं, उनके उनके उसके फलस्वरूप ही मानव घोर स्वार्थी होता जा रहा है। उसी के फलस्वरूप आधुनिक राज्य को उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था की भी व्यवस्थित की गई है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।